जय शीतला माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शीतला माता व बसोड़ा की कहानी सुनाऊंगा। बसोड़ा होली के 7 या 8 दिन के बाद होता है। बसोड़ा के पहले दिन चीनी का मीठा भात आदि बनाएं और पक्की रसोई बनाएं। रावड़ी बनाने के बाद हाथ में सुई नहीं लें। बसोड़ा के दिन भी हाथ में सुई ना लें। पक्की रसोई बनाएं। रावड़ी बाजरे की रोटी, गुड़, चीनी का मीठा भात और अपना मन हो तो हलवा, पूड़ी, साग आदि बना लें। मोट बाजरा भिगो दें। शीतला माई के गीत गाएं। तो बसोड़े के पहले दिन रात को रसोई में दीवार धोकर दीवार पर हाथ की 5 उंगलियों पर घी लगाकर छापा बनाएं। रोली चावल चढ़ाए, गीत गाएं और बसोड़ा की पूजा करें। बसोड़ा के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला हमारे सभी रोगों को दूर करती हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। घर के अंदर आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बसोड़े के दिन सुबह एक थाली में रावड़ी, रोटी, चावल, रोली, मोली, मूंग के छिलके वाली दाल, हल्दी, धूप बत्ती, बाजरे के आटे में घी, चीनी मिलाकर चढ़ाएं। चूड़े के पास की आँख बनाएं। एक बड़कुल्ला की माला हो, होली के दिन से रखी होती है, उसमें से रख लें। दक्षिणा में मोट बाजरा भीगा हुआ दाल चढ़ाएं। सारी चीज़ों में सबके हाथ लगा करके शीतला माई पर एक जल का लोटा चढ़ा दें। बाजरे का बायना निकालें। अपनी बहन बेटी के यहाँ भी बायना भिजवा दें। बायना निकाल कर सासू जी के पैर छू दें। कई लोग बसोड़े को सुबह चूरमा बनाते हैं। हनुमान जी की पूजा की जाती है। जलेबी मंगाकर पितरों को भी भोग लगाया जाता है। जल, रोली तथा बड़कुल्ला, चावल, फूल, पैसे चढ़ाएं तथा और सारी ठंडी चीज़ें चढ़ाएं। जीवने से पहले एक बूढ़ी मिश्रानी व कुंवारी लड़की को जिमा दें। अगर कोई कुंडारा भरता हो तो एक बड़ा कुंडा और 10 छोटे कुंडे मंगा लें। एक कुंडारे में रबड़ी, एक में भात, एक में रसगुल्ले, एक में मोठ, एक कुल्हाड़े में हल्दी पीस कर रखें। कुंडारे में इच्छानुसार पैसे रख लें। उन कुंडारों को रखकर पूजन करें। हल्दी का टीका लगा दें। हल्दी से ही पूजन करें। बाद में जेल, माला और सामान भरा कुंडा शीतला माता पर चढ़ा दें। कुंडारे का पूजन करने के बाद कहानी सुनें। बसोड़े के पहले दिन रात को शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। रास्ते में दूबा हरा साग लाकर पेंडे पर रख दें। यदि किसी के लड़का हो या लड़की का विवाह हो तो उसका उद्यापन भी किया जाता है। एक बुढ़िया माई थी जो बसेड़े को ठंडी रोटी खाती और शीतला माई की पूजा करती थी। गांव में और कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बसोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया। उस गांव में सिर्फ बुढ़िया माई ही शीतला माता की पूजा किया करती थी। पूरे गांव में से कोई भी पूजा नहीं करता था। एक बार किसी कारण से उस गांव में आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। चारों तरफ भगदड़ मच गई। कोई किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। इस प्रकार से सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोंपड़ी बच गई। इस आग में सारा गांव जल गया। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। सभी लोग के इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी गांव को नहीं बचा पाया। पूरा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई की झोंपड़ी नहीं जली। जबकि वो घास फूस की झोंपड़ी थी वो बच गई और सारे पक्के जो मकान थे वह जलकर के राख हो गए। सारे लोग एकत्र होकर के बुढ़िया माई के पास आए और बुढ़िया माई के इस चमत्कार को देख कर के हैरान हो गए। आपस में बातें करने लगे, देखो भाई, हम कितने अमीर हैं, हमने कितनी व्यवस्थाएं कर रखी थी, फिर भी हमारे घर जल गई, लेकिन इस बुढ़िया माई का घर क्यों नहीं जला? सबके घर जल गए, बुढ़िया माई का घर नहीं जला। सभी आकर के बुढ़िया माई से पूछने लगे, हे बुढ़िया माई, हम सबके घर तो जल चुके हैं, तुम्हारा घर क्यों नहीं जला? क्या बात है? क्या तुम कोई जादू टोना जानती हो?
सभी ने हाथ जोड़ कर के बुढ़िया माई से कहा कि हे बुढ़िया माई, इस अग्नि में जो इतनी भयंकर आग लगी थी, सभी के घर जल चुके हैं, लेकिन तुम्हारा घर वैसा की वैसा है। हमने देखा आग तुम्हारे घर के पास तक नहीं आई। ऐसा कैसे हुआ? क्या तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त है या तुम्हें कोई और जादू टोना आदि आता है जिसके बल पर तुमने अपने घर को बचा लिया? क्या कोई चमत्कार है? जो भी है हमें बताइए। यह सब सुनकर के बुढ़िया माई बोली कि भाइयों बहनों, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती। मैंने बसोड़े को ठंडी रोटी खाई थी और शीतला माई की पूजा करी थी। मैं जब भी हर साल शीतला माता का दिन आता है, बसोड़ा आता है, मैं एक दिन पहले खाना बना देती हूँ। खाना बनाने के बाद में मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ। शीतला सप्तमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन और शीतला माता की पूजा करने के बाद ही ठंडा खाना खाती हूँ। आज के दिन मैं कोई भी गर्म चीज़ नहीं खाती और किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं हर साल माता की पूजा करती हूँ। आज भी शीतला सप्तमी है, आज मैंने पूजा की है, लेकिन तुम में से किसी ने पूजा नहीं की। ठंडी चीज़ शीतला माता को चढ़ाएं। ठंडी चीज़ से ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दही व जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसी प्रकार से ठंडे खाने से माता शीतला की पूजा करें, माता शीतला को भोग लगाएं। साथ ही दूध से माता शीतला का अभिषेक करें। भगवान शिव और माता शीतला का बिना उबाले यानी कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसलिए मेरी झोंपड़ी तो रह गई और तुम्हारे सारे मकान जल गए। इसी प्रताप से यानी शीतला माता की कृपा से मेरी झोंपड़ी तो रह गई, लेकिन तुम सबके मकान जल गए। सारे गांव में ठिठोरा पिटवा दिया कि बसोड़े के दिन सब ठंडी रोटी खाएंगे और शीतला माता की पूजा करेंगे। यह बात सुनकर के गांव में सभी ने ठिठोरा पिटवा दिया कि आज के बाद सभी ठंडा भोजन खाएंगे और शीतला माता की पूजा करेंगे। जिस दिन शीतला माई की भोग लगानी हो उससे पहले दिन खाना जरूर बनाना चाहिए। हे शीतला माता, जैसे बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसी दिन से शीतला माता की पूजा की जाती है। विधि विधान से माता शीतला का पूजन करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। घर में सुख और समृद्धि आती है। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इस दिन एक दिन पहले भोजन बना के रखते हैं और शीतला सप्तमी वाले दिन ठंडा भोजन खाते हैं और साथ ही इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। दूसरी कहानी आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय शीतला माता की जरूर लिखें।